साल 2008 में इंदौर के एक वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा उठाए गए आत्मघाती कदम और इसके बाद उनकी जमानत कराए जाने के मामले में क्राइम ब्रांच ने अपराध पंजीबद्ध करते हुए गिरफ्तारी की है। पकड़े गए आरोपी को लेकर डीसीपी क्राइम राजेश त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए कहा कि सुसाइड से जुड़े इस मामले में आरोपियों की तीसरी जमानत, जो कि केदार डाबी द्वारा ली गई थी, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि जमा की गई थी। जमानत को लेकर डीसीपी ने बताया कि पूर्व में इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा फर्जी जमानतदारों को पकड़ा गया था, जिसमें वर्तमान में पकड़ा आरोपी केदार डाबी भी शामिल है। श्री त्रिपाठी के अनुसार पकड़े गए आरोपियों की रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर वे इस फर्जीवाड़े में किस तरह से शामिल हुए। एक आपकी जानकारी में होगा कि कल्पेश याग्निक जी दैनिक भास्कर में काफ़ी रिनाउंड पत्रकार थे, जिनके द्वारा 2018 में सुसाइड किया गया था। उस पर एमआईजी थाने में एक एफआईआर हुई थी सलोनी अरोरा के विरुद्ध में। तो अभी रिसेंटली उनके जो मृतक के जो भाई हैं नीरज याग्निक, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि सलोनी अरोरा की जो जमानत ली गई है वो 3 बार ली गई है, जो कि उसमें कोर्ट का आदेश था कि 5 लाख रुपए की जमानत पर उनको छोड़ा जाएगा। तो जो तीसरी जमानत ली गई थी केदार डाबी के द्वारा ली गई थी। ये केदार डाबी पूर्व में ही 2022 में हमारे क्राइम थाने में एक अपराध कायम हुआ था, जिसमें फर्जी जमानतदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। उसका एक आरोपी है, जिसकी जमानत हाई कोर्ट ने इस निर्देश के साथ दी थी कि अब ये भविष्य में कभी किसी की जमानत नहीं लेगा। इसके बावजूद भी इसने हाई कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए और उन्हीं कागजों के आधार पर दोबारा इसने सलोनी अरोरा की जमानत ली, जो इस प्रकरण में इनके जो कल्पेश याग्निक की आत्महत्या के मामले में मुलजिम थी। तो चूँकि हाई कोर्ट ने भी मना किया था, दूसरा ये जो फर्जी जमानतदारी के उसमें ये ऑलरेडी मुलजिम थे, इसके बावजूद भी इन्होंने उसके खिलाफ जा कर के इन्होंने उसकी जमानत सलोनी अरोरा की जमानत ली है, जो कि अवैधानिक है। इनके जो पेपर्स हैं, चूँकि वो पेपर्स ऑलरेडी किसी जमानत पे लगे थे और इसके बावजूद इसका दोबारा इन्होंने मिसयूज करते हुए जिस चीज़ के लिए पात्र नहीं है उसको इन्होंने पुनः 5 लाख रुपए के लिए इन्होंने अपने ज़मीन के कागजात दूसरी बार लगा दिए, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें हमने प्रथम दृष्टया इसमें जब अपराध पाया तो इसमें 120B, 115, 420, 465, 466, 467, 468, 470, 471 और 474 आईपीसी के तहत इसमें केदार डाबी, सलोनी अरोरा और केदार डाबी को पहचान करने वाली एक मधु श्रीवास्तव, उनके खिलाफ ये प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें अभी केदार डाबी की गिरफ्तारी की गई है और अब उनके पुलिस रिमांड लेकर के उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। जमानत निरस्त करवाई जाएगी? डेफिनेटली जो जिस प्रकरण में इन्होंने जमानत ली है उस प्रकरण के बारे में भी माननीय न्यायालय को सूचित करते हुए उसकी जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई कराई जाएगी। और चूँकि ये केदार डाबी भी पूर्व के प्रकरण में जमानत पर था, तो इसके भी जमानत उस प्रकरण में जो 2022 में कायम हुआ था उसमें भी इसके जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अब इनके विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि इनके बेल के बाद इन्होंने और किन किन प्रकरणों में जमानत ली है, उन सब की सूची हम न्यायालय से प्राप्त करेंगे और इसमें अब आगे जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। और कुछ बता सर, आदेश के बाद में कितने लोगों की जमानत करवाई? अभी इससे पूछताछ करना शेष है, क्योंकि अभी पुलिस रिमांड इसका अभी मिला है, तो ये अगले 3 दिनों में हम ये चीज़ क्लियर करेंगे और जो भी होगा इनके जो भी इनके द्वारा बताया जाएगा उसके बारे में उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, न्यायालय से वेरिफिकेशन किया जाएगा और इस संबंध में पूरी जानकारी ली जाएगी। गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, BIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या,
हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।